मिनट हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर। जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट आपके पाठ्यक्रम में, उनसे जो PYQ आए हैं उन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? विषय वस्तु के आचरण के आधार पर, छात्रों की अभिरुचि के आधार पर, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, या कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के आधार पर। तो यहाँ पे देखिए, जो शिक्षण है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया जाता है। इन तीनों का संबंध सकारात्मक होता है तो शिक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। शिक्षण का परिणाम अधिगम होता है। यदि शिक्षण प्रभावी स्थिति में संपन्न होता है तो परिणाम स्वरूप जो लर्निंग का स्तर है वो उच्च होगा। अतः शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर उस पर ही डिपेंड करता है। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, अभिकथन ये सही है, लेकिन अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करनी है। पहला है शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स एंड देयर यूज, स्कूल कम्युनिटी लिंकेज, विद्यालय समुदाय संपर्क, विद्यालय के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के माता पिता की रुचि, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर, शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवृत्ति और शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति करे। शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं: शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग, शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल। नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए, उनकी पहचान करनी है। पहला है क्या बताया जाना है इसके बारे में शिक्षक की टिप्पणियां द्वारा संरचना, विषय वस्तु और प्रक्रिया स्तर के प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछना, पाठ की स्पष्टता जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल नहीं है, परीक्षापरकता जिसका प्रयोजन है छात्रों का अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट करना, अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर जब छात्र संगत कार्य में हो, वह दर जिस पर छात्र दत्त कार्य और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हो। तो शिक्षण की जो प्रभाव उत्पादकता के महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार निम्नवत हैं: पाठ की स्पष्टता जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल नहीं है, अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर जब छात्र संगत कार्य पर हो, वह दर जिस पर छात्र दत्त कार्य और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हों और अवबोध करते हों। एक स्मार्ट कक्षा एक शिक्षण संस्थान है जो कि है स्मार्ट पैनल जिसमें टच पैनल कंट्रोल सिस्टम है, PC लैपटॉप कनेक्शन और DVD प्लेयर, दस्तावेज कैमरा और विशेष सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर और स्क्रीन। तो यहाँ पे क्रमशः देखें, एक जो स्मार्ट कक्षा एक शिक्षण स्थान है जो कि यह स्मार्ट पैनल जिसमें टच पैनल कंट्रोल सिस्टम है, PC लैपटॉप कनेक्शन और DVD DC VCR प्लेयर, दस्तावेज कैमरा और विशेष सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर और स्क्रीन। छात्रों को अपनी प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से परिचित किया जा सकता है। संग्रहालय, पाठ्यपुस्तक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला। तो देखिए, संग्रहालय के माध्यम से छात्रों को अपनी प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से परिचित किया जा सकता है। संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है और इसमें मानव एवं पर्यावरण की विरासतों के संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन होता है जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए होता है। प्रयोगशाला विधि, इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपस्थित यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से विषय वस्तु के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, संबंध आदि की सत्यता की जांच करता है। अच्छे अध्यापन के लिए आप किस स्कूल का चयन करेंगे? पब्लिक स्कूल, रूरल गवर्नमेंट स्कूल, राजकीय ग्रामीण, रूरल प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल? तो देखिए, अच्छे अध्यापन के लिए भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं संवेगात्मक माहौल का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। उनके सीखने की प्रक्रिया को तेजी से उत्प्रेरित किया जा सकता है। अतः एक अच्छा वातावरण उनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा में वृद्धि करता है। मैं साक्षर करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकूंगा यदि मैं अध्यापन करूं। तो क्या है कि आई शैल एबल टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेसी इफ शैल टीच इन ए। तो मैं साक्षर करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकूंगा यदि मैं किसी सरकारी स्कूल में अध्यापन करूं।
उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। अपने शिक्षण क्षेत्र का पोर्टफोलियो बनाने के चरणों को प्रारंभिक से अंतिम चरण के क्रम में व्यवस्थित करें कि पोर्टफोलियो कौन नियोजित करेगा, पोर्टफोलियो का उद्देश्य तय करना, संज्ञानात्मक कौशलों और प्रवृत्तियों की पहचान करना, पोर्टफोलियो रूब्रिक बनाना। तो यहाँ पे देखें, शिक्षण क्षेत्र का पोर्टफोलियो बनाने के चरणों का प्रारंभिक से अंतिम चरण का व्यवस्थित क्रम देखें तो सर्वप्रथम पोर्टफोलियो का उद्देश्य तय करना, फिर पोर्टफोलियो के अनुसार संज्ञानात्मक कौशलों और प्रवृत्तियों की पहचान करना। अब यह तय करना कि पोर्टफोलियो को कौन नियोजित करेगा, उसके बाद तय करना कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से उत्पाद और कितने नमूने रखे जाएंगे, अंततः पोर्टफोलियो रूब्रिक बनाना। दिए गए शिक्षण विधियों को स्पेक्ट्रम से कथोपकथन संवाद किन्हें कहते हैं उनकी पहचान करनी है। शिक्षण दल एवं प्रदर्शन, टीम टीचिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन, ट्यूटोरियल्स एंड केस स्टडी, सामूहिक चर्चा एवं क्रिया प्रस्तुति, साइमल्टेशन एंड रोल प्लेइंग, अनुरूपता एवं भूमिका निर्वाह, कंप्यूटर सहायित अनुदेशन एवं व्यवहारिक कार्य। अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन तथा सामूहिक चर्चा एवं अन्योन्य क्रिया प्रस्तुति को शिक्षण की विधियों के स्पेक्ट्रम से कथोपकथन संवाद कहते हैं। टीचिंग मेथड में देखें तो मोनोलॉजिक टीचिंग मेथड, एकल्पिक जो है एकल्पिक शिक्षण विधि में देखें तो दूसरा है डायलॉजिक टीचिंग, संवादी शिक्षण विधि, एक्शन बेस्ड टीचिंग मेथड, कार्य आधारित शिक्षण विधि, सेल्फ स्टडी मेथड, सेल्फ स्टडी बेस्ड टीचिंग मेथड, स्वाध्ययन आधारित। तो यहाँ पे देखिए एकल्पिक जो शिक्षण विधि है वो दल शिक्षण और प्रदर्शन से संबंधित है। संवादी शिक्षण विधि जो है व्यष्टि अध्ययन और अनुशिक्षण से, कार्य आधारित शिक्षण विधि अनुरूपण और भूमिका निर्वहन से, स्वाध्याय आधारित अध्ययन साइबरनेटिक्स और कंप्यूटर सहायक अनुदेश से। लेवल ऑफ सिग्नल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, सिग्नल का लेवल जो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रणाली की विश्वसनीयता के, सिग्नल का लेवल प्रणाली की विश्वसनीयता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। विश्वसनीयता एक संभावना है कि एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान एक सिस्टम सही ढंग से प्रदर्शन करता है। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण विधि नहीं है? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, साइकोमेट्रिक मेथड, डिस्कशन मेथड। तो इसमें से कौन सा एक नहीं है? ये है साइकोमेट्रिक मेथड, मनोन्विति विधि। उपरोक्त विकल्पों में मनोन्विति विधि शिक्षण विधि के तहत नहीं आता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक राशियों के मापन के सिद्धांत एवं तकनीकों से संबंधित क्षेत्र है। इसमें ज्ञान, योग्यताएं, सोच एवं व्यक्तियों के विभिन्न संगठनों आदि का मापन किया जाता है। व्याख्यान विधि यह शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों एवं संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। यह एक तंत्रीय पद्धति है जहाँ शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है, छात्र निष्क्रिय श्रोता है। टीचिंग मेथड कॉल्ड द डेल्टन प्लान इज। तो डेल्टन प्लान यानी शिक्षण पद्धति जो संबंधित है वो कक्षा शिक्षण का उन्मूलन कर बच्चों को स्वयं की गति से सीखने हेतु प्रेरित करना, खेल तकनीक के द्वारा शारीरिक व कलात्मक कौशल का विकास, शाला की सीमा में रहते हुए सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण, एक मुक्त शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास से स्वयं के लिए सीखता हो। तो डेल्टन प्लान क्या है? डेल्टन प्लान जो है वो शिक्षण का एक कॉन्सेप्ट है जिसे अमेरिका की शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलेन पार्किश ने आरंभ किया। सन 1912 में हेलेन ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई थी। यह योजना मुक्त शाला प्रणाली से जुड़ा है। इसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास से स्वयं के लिए सीखते हैं। माइंड मैप इज अ टेक्निक ऑफ, मानस मानचित्र एक किस चीज़ की टेक्निक है? तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान की विधि। मानस मानचित्र समस्या समाधान विधि की एक टेक्निक है। समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी के पाठ्यपुस्तक से संबंधित होती है। इसमें छात्रों को करके सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। छात्रों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम उपागम की विशेषता है? तो छात्रों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम उपागम की विशेषता? तो ये लोकतंत्रीय। छात्रों की कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना एक लोकतंत्रीय शिक्षण अधिगम उपागम की विशेषता है। लोकतांत्रिक कक्षा एक तरह का सीखने का माहौल है जहां बच्चों की आवाज़ सुनी जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। लोकतांत्रिक कक्षा छात्रों को विचारशील मानव बनने का अधिकार देता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, साथ ही नागरिकों की देखभाल, सहानुभूति, सम्मान जैसे आदर्श है। समूह शिक्षण यानी टीम टीचिंग। टीम टीचिंग इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट: मास्टर टीचर इन दक्ष शिक्षक, ग्रुप ऑफ टीचर्स, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेथड, ग्रुप प्लानिंग। तो समूह शिक्षण में जो है इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेथड यानी कठोर शिक्षण विधि ये सम्मिलित होता है।
समूह शिक्षण में दक्ष शिक्षक दल, समूह नियोजन सभी सम्मिलित होते हैं, लेकिन कठोर शिक्षण विधि शामिल नहीं है। समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक की योजना बनाने तथा उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे की, जो कि शुरू होगा टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। धन्यवाद।